2 और ये 3, ठीक है। एक में हाइड्रोलिक ऑयल ठंडा होता है और एक में ट्रांसमिशन ऑयल, ठीक है। और ये पूरा एक ही लेयर में है। वहीं आप इसका जेसीबी का रेडिएटर देखिए, इसके अंदर ना एक के पीछे एक होते हैं रेडिएटर, जिसकी वजह से कूलिंग एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, यदि मैं बैटरी निकालने की बात करूँ, अभी अगर बैटरी निकालना हो ना जेसीबी में तो ये पूरे हाथ छिल जाते हैं। तो भाई बैटरी निकालने की दिक्कत आती है ना, और हमारी मशीन में आके देखो, बैटरी निकालने के लिए कितनी आसानी से जगह दी है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, एकदम चोरी भी रहेगा। फ्रंट एक्सेल पे बात करते हैं, आइए, ठीक है। अब आप जेसीबी का एक्सेल देखिए, ये चौड़ाई और हमारी देखिए धड़ी की चौड़ाई। ये देखो एक बार ये जेसीबी की फ्रंट एक्सेल की चौड़ाई है, ठीक है। हमारी मशीन में देखिए आप, ये 1.5 गुना ज्यादा, 4 इंच का। अपन बात करते हैं, हब के ऊपर ये कैप दिया जाता है, जेसीबी में नहीं दिया जाता है। ये अपना किंग पिन कवर, और आप वहाँ पे देखिए ये वाला आपको कैप नहीं मिलेगा इस तरफ, ये खुला पड़ा रहता है। इसमें फिर लोग जो बेरिंग कट जाती है, इसमें कपड़ा बांध लेते हैं, कटोरी वेल्डिंग करवा लेते हैं, ये चीज़ें नहीं है। अपन बात करते हैं यहाँ पे जेसीबी में पूरा पैक दिया जाता है, ग्रीसिंग निप्पल दी जाती है, लेकिन ग्रीस निकलने की जगह नहीं दी जाती है, जिससे अंदर वो पीछे सील तोड़ता है, अंदर बार बार गंदा ग्रीस बाहर नहीं आ पाता। आप यहीं पर ही देखो, मेरी मशीन में ग्रीसिंग निप्पल के साथ में ये बॉल वाला दिया जाता है। ये बॉल में यहाँ से आप ग्रीस करोगे, गंदा ग्रीस यहाँ से बाहर आ जाएगा, साफ पानी चलोगे आप रुक जाओ, डेली ग्रीसिंग करना है। और जैसे वहाँ पे बोले घड़ी के सेंटर पिन में, तो वहाँ पे आपका समस्या आनी है फिर इसके अंदर। तो हम बात करेंगे इंजन की। इसमें किर्लोस्कर का इंजन है, और आप सामने देख सकते हैं जेसीबी ना पहले किर्लोस्कर की उठी थी वो आज के टाइम पे, और आप क्या में आ रही है किर्लोस्कर, उसमें जेसीबी इंजन में आ रही है। उसमें समस्या सबको मालूम है आज के टाइम पे, इंजेक्टर की समस्या आ रही है, तेल खाने की समस्या आ रही है, बहुत सारी समस्या आ रही है। तो हम बात करेंगे इंजन कंपार्टमेंट और केबिन। इंजन के अंदर ये दिखाओ कि कितना स्पेस दिया हुआ है काम करने का आपको। मतलब कोई भी काम करने के अंदर आप लोग, कोई मिस्त्री आदमी हो जो खुद काम करता हो अपनी मशीन के अंदर, तो देखो आप आराम से कितना काम करने की जगह है। आप कहीं से भी जो है पाना डाल दो, कुछ भी खोल लो, ये आप हटाओगे, आप पूरा अंदर पूरी जगह मिल जाएगी आपको काम करने की। उसके अंदर है जगह, उसके अंदर हाथ चलाने की, पाना चलाने की जगह नहीं है उसके अंदर। देखो आप कितने स्पेस दिया हुआ है काम करने के लिए। आपको पाइप, स्टीयरिंग का पाइप, आपका भैया आप इधर से आगे देखो, आपको इसमें उस तरफ आर पार दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। आप यहीं पर ही देखो, इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। इसका क्या है आप बताओ, ये हमने क्यों दिया होगा, आप समझिए थोड़ा सा कुछ। ये इसलिए दिया है, जैसे जो इंजन हीट करता है उसकी हीट केबिन के अंदर जाती है, वही यहाँ पे क्या है, आपका इंजन हीट करेगा, उसकी पूरी हीट केबिन के अंदर ही यहाँ से आपकी निकल जाएगी। दूसरी चीज़, आपको काम करना है, काम करने ईजी पड़ जाएगा, यहाँ से आपको काम करने में समस्या नहीं आएगी। तो इस वजह से कूलिंग अंदर पूरी चलिए, वो देखो कूल रहेगा इंजन। और ये जो शीट दी है ना, देखो हाथ रख के देखो आप इस पर, शीट जो है ना ये हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती, मतलब इस हीट को केबिन में नहीं जाने देती, जिसकी वजह से आपकी जो अंदर ऑपरेटर है ना वो उसको नॉर्मल फील होता है। अगर ये शीट नहीं हो या गैप कम हो, अब यहाँ से जब गर्म हवा पूरी गैप से बाहर निकल जाती है, वहाँ पे देखिए आप ना शीट दी हुई है और ना वहाँ गैप दिया हुआ है, जिसकी वजह से मशीन में हीटिंग इशू आता है। अपन बात करेंगे केबिन की। जो अपना केबिन का आप डिजाइन देखो, ये तो जो सीधा है और ये अपना कर्व में दिया हो। कर्व में करने से क्या हुआ, जो अपनी विजिबिलिटी है, मेरा लोडर 1 फुट ऊपर है, और 1 फुट ऊपर के लिए देखना भी होगा, इसमें झुक के देखना पड़ता है, मेरा 1 फुट और ऊपर है। लेकिन मेरी मशीन में बैठे बैठे देखा, इसके लिए हमने इसको कर्व कराए, इससे अपनी कैनोपी वो पीछे की तरफ चली गई थोड़ी सी, तो विजिबिलिटी क्लियर हुई है, जो जेसीबी में नहीं आती है। झुक के देखना पड़ता है जब भी आप लोडर डंपिंग करोगे मटेरियल। उसके बाद में आप बात करोगे, पीछे आओगे एक्सल, ये करारों का एक्सल आ रहा है इस मशीन में। और आप बात करोगे पीछे आओगे स्टेबलाइजर मेरे 6 इंच पड़े हैं जेसीबी से, चेंज कर सकती हूँ मेरे पूरे दोनों हाथ चलेगा। वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे आपको खुलना पड़ेगा, आपको खुलने में 1.5-2 घंटे बर्बाद होने, फिर जाके आपकी ये कोडिंग का काम हो सकता है उसके अंदर में। तो अपन बात करते हैं हर सेक्शन अलग। हाँ, और इसमें सेक्शनल वाल ब्लॉक है। अगर आप वाल ब्लॉक देखोगे, जैसे आपका एक ब्लॉक खराब हुआ तो आपको एक ही बदलना है, जेसीबी में पूरा एक सेट आता है, अगर एक खराब हुआ तो पूरा ही सेट बदलना पड़ता है। उसमें मेरी मशीन आप लोग ने किसी ने वाल ब्लॉक चेंज करा है जेसीबी में? अभी नहीं आया। जब उसके अंदर प्रॉब्लम आती है ना, जैसे कि मानो कि एक सेक्शन में, बूम के सेक्शन में, तो आपको पूरा सेक्शन, पूरा वॉल ब्लॉक चेंज करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या है, अलग अलग टुकड़े में, जो टुकड़ा खराब होगा वो टुकड़ा अपना उठा के चेंज कर लो। देखो आप हर ब्लॉक अपना एक अलग सेक्शन है, ये जोन सा खराब होगा वो जो है चेंज कर लो।
फेसिंग आती है पहले से कंपनी से, उसमें हार्ड फेसिंग अपना करवानी पड़ती है। कुछ कुछ जगह पे हार्ड फेसिंग कंपनी से आती है पहले। झूला हैवी है हमारा। मेरी मशीन में 3 जगह से 1, 2 और दोनों को हटा दो, तीसरा 3 जगह से मेरे लीवर एडजस्ट हो सकते हैं। ये जेसीबी में नहीं आते हैं। और सेम वही कास्ट आयरन की स्टील आती है, जिसको बीट बोलते हैं। अगर उसको टूटती है उसमें समस्या आती है। और ऐसा नहीं है टूटती, तमाम टूटी हुई पड़ी रहेंगे। आप जब भी जाओगे मैकेनिक के पास में आपको कुछ टूटी पड़ेंगी। उसमें क्या है, वेल्डिंग नहीं होती है, आपको नहीं पड़वानी पड़ती है। आप ऐसा देखोगे इसमें पहली बात तो टूटेंगे नहीं, स्टील अगर बाई चांस टूटती हुई क्रैक भी होती है तो इसमें वेल्डिंग सक्सेस है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे दोनों की हाइट की, लेंथ की। अब बात करो तो मेरा 1 फुट बूम बड़ा है, देखो। अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये आप ये वाली प्लेट देखिए, जेसीबी में देखिए, यहाँ पे आपको कोई सी भी प्लेट नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आने वाले यहाँ पुरानी मशीन देखोगे जेसीबी, उसमें अंदर आपको समस्या दिखती है, यहाँ पे वेल्डिंग दिखती है। वहीं आप बात करोगे मेरी प्लेट में, मशीन में ये वाली प्लेट दी गई है, उसमें रही है, लेकिन उसमें इस तरीके से ये वाली प्लेट नहीं दी गई है यहाँ पे पिन के लिए। आप कॉलर देखिए, इसका कॉलर देखिए, वहाँ पे आप कॉलर देखिए, आपको फर्क दिखेगा। अपन बात करते हैं मेरी मशीन में, जो मैं बताया था, मेरी मशीन में स्क्वायर कट बकेट। उसकी वजह ये आप देखो, ये कर्व है, जेसीबी में देखना, अभी उसमें सीधा इस वजह से बकेट नहीं खुल पाता उसके अंदर पूरा। जब पूरा बकेट नहीं खुलेगा, पूरा नहीं खुलेगा तो स्क्वायर कट कर ही नहीं पाएगा वो। आपको आ जाइए। तीसरी जगह ये है कि केबिन में आप अंदर आके देखो, केबिन में बहुत स्पेस है इस तरीके से। अब कार में भी आपने देखी, उसमें क्या रहता है, स्टीयरिंग यहाँ रहेगी या यहाँ रहेगी। मेरी मशीन में क्या है, यहाँ से आप यहाँ भी रोक सकते हो, यहाँ भी रोक सकते हो, यहाँ भी रोक सकते हो, यहाँ भी रोक सकते हो। जहाँ आपको जिस तरीके जिस साइड पर रोकना है उस तरीके से आप रोक सकते हो। मेरी मशीन में कोई भी समस्या, हाइट से देखोगे आपको क्लियर दिखाई देगा इस तरीके से। जेसीबी में वो नहीं दिखता इस तरीके से, क्योंकि जेसीबी का सीधा है, कैनोपी आगे आती है तो वो दिखता नहीं है इस तरीके से जब बात करते हैं तो। अब मेरी बात करते हैं अपन एक्सीलेटर पेडल। एक्सीलेटर पेडल नीचे रखा हुआ है इस तरीके, जिसमें लटका है। ऑपरेटर को थकान होती है, लंबे टाइम तक काम नहीं कर सकते। इसमें ऑपरेटर को भी दिक्कत आती है और मालिक को भी दिक्कत है। मालिक को कैसे दिक्कत आती है, क्योंकि वो उसके अंदर उसका कम काम करेगा, सीधी सी बात है। जितना आराम मिलेगा उतना ज़्यादा काम कर सकता है। वो हम बात करते हैं मेरी मशीन में क्लस्टर मीटर इस टाइम पे। अभी ये और ज़्यादा डिजिटल कर दिया। अभी ये BS4 मशीन है, अगर अपन BS5 बात करें और ज़्यादा इसको डिजिटल कर दिया गया है। मेरी मशीन में लीवर नहीं आता उसका एडजस्ट करने का, रेस RPM का, RPM के लिए अपना ये वाला आता है। इस तरह जेसीबी में वो आता है ना लीवर वाला, वो नहीं है इसके अंदर। हमने RPM के लिए वॉल्यूम वाला बटन यूज़ करते हैं इस तरीके से, जिससे अपना RPM समझाना कर सकते हैं। तो अपन इसे वॉल्यूम बटन बढ़ गया, इससे अपन RPM चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से सेट कर सकते हैं। यहीं अगर अपन बात करें, मेरी मशीन में 3 मोड आते हैं, सुपर इको, पावर इको और बुल प्लस। ये बुल मोड है। इसमें क्या है, आप इसमें चलाओगे जेसीबी 49 HP की मशीन है जी, उसके इतना डीजल लेगी, काम उसके बराबर करेगी। आप यहाँ पे आते हैं, आपका काम ज़्यादा करेगी, उससे डीजल कम लेगी। अब जब प्लस में लगाओगे, जेसीबी प्लस मशीन खड़ी है, इतना डीजल लेगी, लेकिन 20% काम ज़्यादा करेगी ये जी। ये इन तीनों के 3 मोड आते हैं, या आप किसी भी मोड में मशीन को चला सकते हैं, क्योंकि अपना काम अलग अलग तरीके के होते हैं। इस तरीके से मशीन हाँ, और बुलेट जैसे खुला लगा दे, बुलेट यहाँ से ये बुलेट खुल गया, इस तरह की बुलेट खुलता है। ठीक है, जैसे इसका रेक्टर भी दिखा दिया है, इससे कूलिंग एफिशिएंसी इसकी बढ़ गई। इतने पोर्शन में पानी है, इधर ऑयल है। बिल्कुल नहीं, ये गर्मी में किसी भी मौसम में 24 घंटे का 48 घंटे मशीन चला, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना रेयर एक्सल, आप इसका देखिए और इसका देखिए, आप देखोगे जो ये एक्सल है, ये डबल नट पे इस तरीके से कसा गया है, जिससे आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे उसके लिए। यहीं अगर अपन बात करेंगे जेसीबी का, दिखाओ जरा,
ये 3DX का है, ये एक नट पे लगा हुआ है इस तरीके से, एक नट बोल्ट पे। उसमें डबल है जिससे अपने स्टेबिलिटी बनी रहे। यहीं अगर अपन बात करेंगे, थोड़ा सा आप अंदर आओ तो कोई एक मिनट वो आगे पहुंच जाता है। चीज देखने वाली चीज है, पंप पे अगर शाफ्ट टूटती है तो पंप पे मारनी पड़ेगी। हाँ, पंप ये। में नुकसान नहीं होगा। जेसीबी के अंदर ये वो है, बीमारी है उसके अंदर, ये टूटा तो आपसे ये पंप गया, ठीक है ना। तो ये प्लेट नहीं है पंप के नीचे, पंप पर नहीं आएगा, पंप पे मारना ब्रश टूटी भी जाएगी। मार लगता है 19 नंबर। इसमें एलंकी ढूंढेगा पहले तो चोर, एलंकी ढूंढ के लाएगा कि वो खोलने के पहले ये प्लेट खोलो, फिर निकालने में उसको टाइम लगेगा। थोड़ा सर्विस को उसके बाद हैं? क्या चीज? बोल रहे साल भर में तो खत्म हो जाएगा। नहीं साल भर नहीं, कम से कम 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल 2.5 साल हो गए। मॉडल में अभी तक खत्म नहीं हुई है। कहाँ साल है? मोटा बुश होता है। हो गया, न्यू 5 साल हो गया। अटैचमेंट की बात करोगे सर, नंबर 1 हिंदुस्तान 50 पे सफेद अहमदाबाद भवानी लोडर करके बना दिया, वो भी हमने चलाया। हम तो बस यही गुजारिश करेंगे, आपका तो नाम ही काफी है, देखो अगर कहीं लगती है कोई मशीन तो क्यों नहीं करेंगे? एक मशीन लेनी है का काम नहीं आएगा तो किसका काम आएगा? रिश्तेदार से पहले पड़ोसी होता है। बिल्कुल। आज तो बिल्कुल सामने खड़ी करवाई। नहीं अच्छा क्या बात है? हमारी ये तो हमारे धंधे की चीज़, हमारी शान बढ़ती है इससे बनता है। आज 4 लोगों को परिचय हुआ है। 1 लीटर डीजल भी कम था और 5 क्विंटल वजन भी ज़्यादा है अड़ी रो, और मेंटेनेंस भी बहुत कम है मतलब, और 5 दिन तो काम या 4 दिन में कर दे बुल मशीन, मतलब पूरा चैलेंज रहा साथ में। जेसीबी की दुकान बंद करवाओगे सोच के आप पक्का। अच्छी भी की है अभी, मतलब 2 महीना में 10 गाड़ी दे दी, मतलब टॉप सेल है। और डंपर आता है जो जेसीबी नहीं लोड कर पाती, उसे भी ये लोड करेगी। 13.5 फुट डंपिंग हाइट हम लोडर देंगे बूस्टर बकेट के साथ। अच्छा। हाँ, ये स्टोन क्रेशर वालों को स्पेशल देते हैं। अगर आप देखेंगे अलीराजपुर में आपको ओनली बुल ही चलती है। रीजन क्या है कि हाइट ज़्यादा चाहिए वहाँ ट्रक लोड करने के लिए, हाँ, रेती बालू बहुत है। रेती में, तो वो इसी में ऑप्शन है और किसी में है ही नहीं। हमारी एक फर्म और रखी है रोड पे, अच्छे डिजिटल तोड़ काटा बालू से हमारे यहाँ हर रोज 5-10 गाड़ी आती है। आप लोडर है ना वो अपना जेसीबी का? हाँ, मेरे पास जेसीबी का हाँ देखा ना, मालूम दिया था हमें 14 में। अरे एक हमारे पास आता है, इसमें हम बनाते हैं। इसी पे ना हम बहुत कम खर्चे में 2.5 टन का एक लोडर देते हैं। बहुत डीजल खपत कम होगी, सेम जिसकी बराबर रहेगी, काम आपका 3 टन वाले के साथ करेगा। और वो 4x4 में होगा, 2 टाइप में उसके बराबर, सिर्फ ओनली लोडिंग। हाँ, सिर्फ लोडर का ही हो गया। दूसरा क्रेशर में और भी काम होता है। क्रशर के लिए बनाया है वो। नहीं सर, अभी नहीं बना रहे, अभी खाली बैको है, बैको आपने लोडर है। देखो पोजो लोडना और गोल्ड सेम सिस्टर कंपनी है। प्रोपल सॉरी प्रोपेल और प्रोपल नहीं, प्रोपेल और बुल बुल एक ही प्लांट है, मतलब पास में जो 2 ही बहिरो है, एक क्यों है नहीं क्यों, एक ही कंपनी बस एक ही कंपनी वाला। और अटैचमेंट में तो सबसे वर्ल्ड नंबर 1 है, मतलब ट्रैक्टर अटैचमेंट। भाषण लगाया हुआ है। हाँ, आपके यहाँ लगा। जी जी जी। तो सर से आज बात हो रही थी, आज मुलाकात हो गई। हमारे भी आज सौभाग्य थे कि देखा